गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके इस 5 का चैप्टर 5 से आपका जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक विद्यालय में स्वच्छता तथा साफ सफाई मानकों को सुनिश्चित किए जाने में समुदाय तथा शिक्षकों की भूमिका। तो हम लोग इसमें पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो जो विद्यालय प्रशासन है उसमें शिक्षक जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो इसको सुनिश्चित करने में बहुत तरह से मतलब कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विद्यालय में स्वच्छता को सुनिश्चित करें। तो कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सफाई। तो जो शिक्षक है वहाँ पे वो बाल संसद के थ्रू या फिर मतलब कि विद्यार्थियों से कम्युनिटी वर्क करवा करके या फिर वहाँ कर्मियों से या फिर सफाई कर्मी के थ्रू वहाँ पे जो है वो सफाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए, रेगुलर सफाई होनी चाहिए दिन प्रतिदिन, डेली क्लासरूम सारे साफ़ होने चाहिए, पूरे विद्यालय का परिसर साफ़ होना चाहिए, शौचालय साफ़ होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि विद्यालय जो है उसमें बच्चों की जो दिन प्रतिदिन की हाजिरी है वो अधिक होती है, उसमें इजाफा होता है, खास करके लड़कियों में। लड़कियां जो है वो इससे उनके हाजिरी में ज़्यादा इजाफा होता है। दूसरा आता है अपराह्न भोजन के पहले साबुन से हाथ धो लेना। तो हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाथ धोना जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपराह्न भोजन मतलब कि मिड डे मील, स्कूल में विद्यालय में दिया जाने वाला जो मिड डे मील है उसके पहले बच्चे जो हैं उनको वो शिक्षक जो है ये सुनिश्चित करें और बताएं, उन लोगों को समझाएं, जागरूक करें और कि बच्चे जो हैं वो खाना खाने के पहले, मिड डे मील खाने के पहले हाथ जरूर धोएं। जहाँ पे हाथ धोने के लिए बेसिन बना हुआ है वहाँ पे हैंड वॉश रखा हुआ होना चाहिए। तो और जो शौचालय प्रयोग करते हैं तो उसके बाद भी वो हाथ जरूर धोएं। तो इससे क्या है कि वो इससे जो है बीमारियां जो है वो 30 to 40% जो है वो कम हो जाती है, और उल्टी जो बच्चों को होने की समस्या होती है, दस्त होने की समस्या होती है, वो भी 30% कम जाती है। तो बच्चे कम बीमार रहेंगे तो इससे भी उनकी उपस्थिति में जो है इजाफा होगा। उसके बाद तीसरा है पीने का जल। तो ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो पीने का जल है वो स्कूल में तो होना ही चाहिए और शुद्ध पानी उन लोगों को मिलना चाहिए। और जहाँ पीने का जल जो है पानी तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पीने के योग्य होना चाहिए। प्लस वो जगह जो है जहाँ पे पीने का पानी जहाँ से वो ले रहे हैं वो जगह भी जो है वो साफ़ सुथरा हो, ठीक है, और बच्चों की पहुंच में हो। जैसे कि बच्चे जो है वो कम उम्र के हैं तो उनका कद भी छोटा होगा, या फिर कुछ जैसे कि दिव्यांग बच्चे हैं तो ये सारे बच्चे के पहुंच के हिसाब से जो है नल का हाइट होना चाहिए। उसके बाद है संचालन एवं रख रखाव। विद्यालय का जो संचालन है, जैसे कि विद्यालय में जो भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, रसोई घर है तो रसोई घर की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, शौचालय की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए, फिनाइल यूज होना चाहिए, जो यूज होते हैं मटेरियल्स साफ़ सफाई करने के लिए, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बाल्टी हो गया, बर्तन हो गए, ये सारी चीज़ें जो है डेली जो है उसको अच्छे से सफाई करना चाहिए। और वो सारी चीज़ें जो है उसमें पानी का जमाव भी नहीं होना चाहिए, उनको मतलब कि पलट कर रखें और ऐसे रखें कि वो फिर सूख जाए, ठीक है। उसके बाद आता है व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ। इसमें है कि बच्चे जो है मतलब कि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो दिन प्रतिदिन जो है बच्चे इस तरह से करेंगे तो उनमें ये साफ सुथरा रहने के लिए हैबिट डेवलप होगा, ठीक है। और जो बच्चे जो है हैबिट डेवलप होने से क्या है कि वो गंदगी भी कम फैलाएंगे, ठीक है। और खुद वो जब साफ़ सफाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ये हैबिट डेवलप होती है कि खुद से किया हुआ साफ़ सुथरा किया हुआ चीज़ या जगह वो खुद से तो गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो मतलब कि वो गंदगी भी कम फैलाएंगे, खुद भी साफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरा अपने जगह को भी रखेंगे, सामान को भी रखेंगे। इससे क्या है कि दूसरे उनके घर में हो या फिर उनके समुदाय में हो
या फिर उनके क्लासमेट्स हो, दूसरे भी इससे क्या है सीखेंगे। ठीक है, तो उनमें भी उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्षमतावर्धन, मतलब कि जो क्लासरूम्स है नीचे, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे जितने क्लासरूम्स है, ठीक है, तो वहाँ पे भी शौचालय होना चाहिए 3। ठीक है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जितने भी फ्लोर्स है वहाँ पे शौचालय होना चाहिए। लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग और स्टाफ्स के लिए अलग। स्टाफ्स में भी हैं तो अगर महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। इससे क्या है ना कि लोग जो है वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी प्राइवेसी जो है वो भंग नहीं होती है और उन लोगों को ज़्यादा मतलब कि कंफर्ट लगता है। ठीक है, तो कंफर्ट लगने की वजह से उनकी जो उपस्थिति है वो उसमें कमी नहीं होगी, उसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो जब और वो बीमार भी कम होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि वो उनकी उपस्थिति ज़्यादा होगी, वो कम बीमार होंगे तो ज़्यादा उपस्थिति भी होगी, कंफर्टेबल होंगे तो स्कूल आने से हिचकिचाएंगे नहीं। और स्कूल जब आएंगे तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे, जिससे कि उनको मतलब कि हर तरफ से जो है वो बेहतर और मतलब कि वो हर तरह से वो सफल होंगे। जो विद्यालय है उनमें एक शेड्यूल तरीके से साफ़ सफाई होती है, जैसे कि डेली साफ़ होना, तो डेली शौचालय साफ़ होगा, डेली उनका विद्यालय का परिसर साफ़ होगा, फ्लोर साफ़ होगा, क्लासरूम साफ़ होंगे और उसमें जो रसोई घर है, ये सारे जो हैं चीज़ें डेली साफ़ होती है। उसके बाद साप्ताहिक, साप्ताहिक में होता है कि जैसे कि नल वगैरह है तो नल वगैरह का जो हैंडल है, ये सारी चीज़ें जो है वो साफ़ कर दिए। थोड़ा सा मतलब कि जो उनका दीवार है वो 3-4 फीट जो है ऊपर में ये रहता है, पेंटेड रहता है, वो सारी चीज़ें वो साफ़ होती है। उसके बाद होता है 15 दिन पे साफ़ होना, जिसको कहते हैं पाक्षिक साफ़। तो इसमें जितने सारे TLM वो यूज करते हैं, जैसे कि ग्लोव्स हो गया, ठीक है, या फिर उपकरण जो है वहाँ पे लगे हुए हैं स्कूल में, वो सारी चीज़ें जो है वो 15 दिन पे साफ़ करवा देने चाहिए। उसके बाद होता है मासिक रख रखाव, तो दीवार हो गया, छत हो गया, फर्श हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, खिड़कियाँ हो गई, तो ये सब महीने में साफ़ सफाई करवा देना चाहिए। उसके बाद आता है कि 3 महीने पे, तो 3 महीने पे जो टंकी है, जो टंकी पानी का टंकी यूज हो रहा है वहाँ देख लेना चाहिए, वहाँ से कहीं जल रिसाव तो नहीं हो रहा है। उसका जो टंकी को साफ़ करवा देना चाहिए। उसके बाद है स्कूल का जो मैदान है उसको देख लेना चाहिए, कहीं ऊढ़ा खावड़ तो नहीं हो गया है, उसकी घास वास जो है उसको कटिंग करवा देना चाहिए। बिजली का जो है ये सब की सर्विसिंग करवा देनी चाहिए, चेक करवा लेना चाहिए। पंखा, ट्यूबलाइट, ये बल्ब, ये सारी चीज़ों की साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कहीं नट बोल्ट जहाँ जहाँ यूज हुए हैं उसको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है वार्षिक में आता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर उनका रंग रोशन करवाया जाना चाहिए। कहीं नोनी लग रहा हो तो वो सब झड़वा करके वो सबको ठीक करवा देना चाहिए। कहीं टूट फूट गया हो तो वो सारी चीज़ें मरम्मत होनी चाहिए। कहीं खिड़की या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, इस तरह का मरम्मत, जहाँ पे मरम्मत करवाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे मरम्मत करवा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आता है वार्षिक रखरखाव में। और ये सारी जो भूमिका होती है वो वहाँ पे विद्यालय प्रशासन और वहाँ के शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि समुदाय की क्या भूमिका है स्वच्छता में। तो समुदाय की भी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, उनको भी जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। जो क्योंकि बच्चे जो है वो समुदाय से आते हैं विद्यालय में, तो जो समुदाय के लोग हैं वो यह सुनिश्चित करें कि उनका जो गांव है वो साफ़ सुथरा हो, वहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, घर घर में शौचालय हो, शौचालय में नल लगा हुआ हो, घर, क्योंकि अभी घर का नल जल योजना भी है, शौचालय भी दिया गया है सरकार की तरफ से भी। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए। जो लोग हैं वो घर के ही शौचालय को यूज करें, बाहर शौच के लिए ना जाएं, क्योंकि इससे क्या है कि मक्खियाँ उस पर बैठेगी और वो फिर बीमारियां फैलाएगी। बारिश होगा तो मल जो है वो इधर उधर गंदगी फैलाएगा। ठीक है, और इससे दुर्गंध भी फैलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है समुदाय के लोग जो है सुनिश्चित करें। इससे क्या है कि लोग जो है वो कम बीमार पड़ेंगे। जो गड्ढे हैं वहाँ पे गांव में उन सबको भरवा देना चाहिए, ये समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो सब भरवा दें।
और जो गलियां हैं वो सब वो लोग मीटिंग करें, और गांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भी जिम चीज़ें हैं वो लोग मीटिंग करके कैसे साफ़ रखेंगे ये सब वो लोग अपना डिस्कस कर सकते हैं। और गलियां साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय जो है उन लोगों की ये भी जिम्मेदारी है कि विद्यालय में, जिस विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी, या फिर जो विद्यालय गांव में है वो साफ़ सफाई रख रहा है या नहीं रख रहा है, बच्चे को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लड़कियां जाती हैं तो उनको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके कंफर्ट जोन में प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी प्राइवेसी तो भंग नहीं हो रही है, लड़कियां जो है वो कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं कर रही हैं, उसका क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समुदाय के लोगों को ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं को, बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है साफ़ सफाई जो है सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि समुदाय के लोग जो है साफ़ सफाई के ऊपर अगर निगरानी देंगे तो उनका परिसर जो है, गांव जो है, विद्यालय जो है, ये सारे ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे, जिससे क्या है कि बीमारियां कम होगी, काफ़ी हद तक वो 30 to 40% कम जाती है, और संक्रामण रोग होने का खतरा या तो नहीं रहता है या बहुत ही कम रहता है। और बच्चे जो है इससे स्वस्थ रहेंगे, महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, बच्चियां स्वस्थ रहेंगी। तो इससे क्या होगा कि वो लोग का ड्रॉप आउट नहीं होगा, वो लोग रेगुलर विद्यालय जाएंगे, उनकी हाजिरी में इजाफा होगा, हाजिरी में इजाफा होगा तो बेहतर ढंग से वो लोग पढ़ाई करेंगे बेहतर ढंग से, तो वो लोग जो है सफल होंगे तो वो लोग मतलब कि ये उनकी आर्थिक उन्नति का एक जरिया बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ओके, मतलब कि अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।